चलो देखो, मैं कुछ बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखना एक बार। सबको आ गया? देखो अभी हम आपको बता रहे हैं तत्व का कक्षा, परमाणु, नाभिक वगैरह क्या क्या होगा, ये चीज अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास अभी पोटेशियम है। ठीक है, हमारे पास पोटेशियम है, तो पोटेशियम हम जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तैयार करेंगे तो पोटेशियम में सबसे पहले क्या आएगा हमारा, एक ये पहला नंबर कक्षा, और ये पहला नंबर जो कक्षा होगा ये कक्षा हमारा कहलाएगा तत्व का नाभिक। क्या कहलाएगा? नाभिक। क्या कहलाएगा? नाभिक। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलेंगे? नाभिक। इस पे हमारा कोई भी, ये उदासीन होता है हमारा भी, मतलब इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस पे गमन नहीं करता। ठीक है, क्लियर? इसके बाद जो अभी है, देखिए ये हमारा क्या हो गया? तत्व, यानी तत्व का ये संकेत है, ये नाभिक हो गया। दूसरा कक्षा में हमारा जो है इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा, दूसरा कक्षा में जो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा कितना होगा? 2। इस यहां से अब हमारा इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमना चालू, इसको कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं हम कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा। हमारा जो कोई भी तत्व है ये हमारे 3 मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है। कितने मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है? 3 मौलिक कण। एक होता है हमारा ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, धन आवेश युक्त प्रोटॉन, ठीक है, और उदासीन, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। ठीक है, उदासीन क्या होता है? न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ऋण आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमारा जो है क्या होगा? धन आवेश युक्त, धन आवेश युक्त प्रोटॉन, प्रोटॉन। ठीक है, और ये जो है ये क्या हो जाएगा? उदासीन, उदासीन क्या हो जाएगा? उदासीन न्यूट्रॉन। ठीक है, उदासीन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये इस प्रकार का चार्ज हमारे पास बनेगा। इसके साथ हम इसको ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन को पहले ऋण और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन को पहले हम ऋण और उसके बाद, तो इसके बाद क्या है कि हम इसको क्या बोलते हैं? पहले ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा धन आवेश युक्त प्रोटॉन, ठीक है, और उदासीन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको बोलते हैं। तो ये इस प्रकार हमारा ये 3 क्या है? इस तीनों को क्या बोलते हैं? मौलिक, मौलिक कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलिक कण। ठीक है, इस तीनों को क्या बोलते हैं हम? मौलिक कण बोलते हैं। देखिए हम दूसरा चीज आपको बताते हैं कि ये हमारा क्या है? पोटेशियम। ठीक है, पहला कक्षा जो नाभिक कहलाएगा, दूसरा कक्षा से हमारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इसमें इलेक्ट्रॉन घूमना चालू होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना प्रारंभ हो जाता है। पहले इसमें हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर अगला में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब बचा हमारे पास कितना? यहाँ 2 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गया। तो अब अगले में हमारे पास जो होगा वो तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये देखिए, जब इसको 1 इलेक्ट्रॉन ये लेता है, ये त्याग कर देता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये त्याग कर रहा है तो ये क्या हो रहा है हमारा? हाँ, तो उसको हम बोलेंगे धन आवेशी। ये हमारा धन आवेश में आ जाएगा, यानी धनायन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये धनात्मक हो जाएगा, और ये धन आवेशी यानी कि इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब पोटेशियम पे चार्ज क्या हो जाएगा? अभी प्लस, 1 प्लस चार्ज हो जाएगा हमारे इस पोटेशियम पे। क्लियर? लेकिन अगर यही ग्रहण करता, अगर हमारा ग्रहण करता
तो वहां पे माइनस चार्ज हो जाता। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो ये हमारा नाविक और ये हमारा कक्षा। ठीक है, तो ये इसमें जो है हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, तो इसको तो चाहिए दो। ठीक है, और ये क्या करेगा, एक ग्रहण करेगा, तो ये हमारा H माइनस में आ जाता है। ठीक है, H पे चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हमारा हाइड्रोजन जो है ऋणायन हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह यहाँ हमारा पोटेशियम क्या हो गया, धनायन हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है। अब याद रहे कि अंत वाला जो कक्षा होगा, इस कक्षा को हम बोलेंगे क्या, संयोग। इस कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है, या जितना कोई त्याग कर रहा है, या जितना कोई ग्रहण कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक। और इसके अंदर, इस कक्षा के अंदर जितना भी कक्षा है, ये तीन कक्षा को जोड़ करके जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको जोड़ने की वजह से 8 8 और 2 कितना हो गया, 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन जो है, 18 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब अंत वाला जो कक्षा होगा, उस कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और अंत वाले कक्षा के पहले नाभिक तक जितना भी कक्षा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अंत वाला कक्षा को संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंत वाले कक्षा को क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंत वाले कक्षा से लेकर के नाभिक तक जितना कक्षा होगा, उसके इलेक्ट्रॉनों का योग हमारा कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखिए, हमारे पास जो नाभिक के बाद जो कक्षा है, तो देखिए हमारा नाभिक के केंद्र से तक अगर दो कक्षा का दूरी निकालेंगे, तो ये इसके बीच के परमाणु त्रिज्या को नहीं दिखाएगा। लेकिन जब यहां से निकालेंगे, या इसके नाभिक के केंद्र से निकालेंगे, तो इसको हम बोलते हैं, इसका परमाणुविक त्रिज्या। क्या बोलते हैं, परमाणुविक त्रिज्या। समझ में आया, कोई दिक्कत। इतना हमको अगले दिन आप लोगों से चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर हमारा ये कोई भी तत्व अगर हमारा ऋणायन होता है, अगर कोई भी तत्व हमारा ऋणायन होगा, तो इसकी प्रकृति अधातु की होगी। अगर जैसे कि ये हमारा हाइड्रोजन है, इसकी प्रकृति ऋणायन है, तो जब ये ऋणायन में आ रहा है, तो ये ऋणायन, मतलब कि अगर ग्रहण कर रहा है तो ऋणायन, और अगर ऋणायन हो रहा है, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अधातु की हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अधातु की। ठीक है, अधातु। अगर ऋणायन है तो प्रकृति अधातु, और अगर धनायन है, इसके साथ क्या आ रहा है, पोटेशियम प्लस आ रहा है, तो पोटेशियम प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये धनायन है, और धनायन है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी धातु की। ठीक है, इसको हम पीट करके लंबा कर सकते हैं, लेकिन इसको पीट करके लंबा नहीं करेंगे। आप देखिए, जैसे हीलियम लेते हैं, हीलियम का परमाणु संकेत Ha, ये इसका नाभिक हो गया। चलिए इधर बताते हैं, क्या दिख रहा है ना। तो ये है हमारा हीलियम, और हीलियम का ये हो गया नाभिक। क्लियर। और नाभिक के बाद ये हो गया इसका कक्षा। तो हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2। हीलियम का परमाणु संख्या 2, यानी ये केवल 2 इलेक्ट्रॉन को ही अपने कक्षा में घुमाएगा, तीसरा ना लेगा ना ये देगा। जो किसी से ना ले और ना दे, ना माइनस चार्ज ना प्लस चार्ज, दोनों में से कोई नहीं होगा, उसी की प्रकृति होती है उदासीन। ठीक है, और जो उदासीन हो जाएगा, ये अक्रिय गैस हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, जो उदासीन होगा ये अक्रिय, इसके पास ना तो माइनस है और ना ये प्लस है, दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे,
अक्रिय गैस। ठीक है, याद रह जाएगा, समझ में आया ना, ये पूरा कल चाहिए। Mg यानी मैग्नीशियम, Cl यानी क्लोरीन। Mg यानी मैग्नीशियम, Cl यानी क्लोरीन। यहाँ मैग्नीशियम एक है, क्लोरीन एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक है और क्लोरीन दो है। ये दोनों जोड़ने के बाद हमारा क्या बन रहा है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ हमारा एक मैग्नीशियम है और यहाँ हमारा एक क्लोरीन है। यहाँ इधर हमारा मैग्नीशियम एक है लेकिन क्लोरीन दो है, तो हम इसको संतुलित कर रहे हैं। क्या करेंगे, या तो हम यहाँ पे इसको 2 यहां दे देते हैं, ठीक, या इसको दूसरा तरीका से क्या बना रहे हैं कि MgCl2, तो यहां अगर हम 2 देते हैं तो Mg और Cl, Mg भी 2 और Cl भी 2, और इसको दूसरा इस तरीके से समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। हो गया Mg और Cl2, Mg2Cl2। ठीक है, MgCl2 Mg प्लस Cl। दूसरा तरीका यह है कि Mg प्लस Cl2 इक्वल टू MgCl। तो हम क्या करेंगे, Mg को भी 2 में कर सकते हैं और डायरेक्ट यहां हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2MgCl यानी कि 2 मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। ये इस प्रकार संतुलित हुआ। देखिए, इसमें समीकरण को नहीं पकड़ना है। समीकरण क्या है, Mg प्लस Cl इक्वल टू MgCl। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो इसको क्या करेंगे, Mg प्लस Cl इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम 2 डाल दिए तो हो गया MgCl2। ये हमारा हो गया संतुलित। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी संतुलित रासायनिक समीकरण को जानेंगे। इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हमको कुछ तत्वों का नाम दिया गया है जिसको कि हमको संतुलित करना है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास है मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और क्लोरीन का 2 परमाणु है। इधर हमारा दोनों साइड दूसरे पक्ष में क्या है, हमारा मैग्नीशियम भी एक है और क्लोरीन भी एक है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ मैग्नीशियम का 1 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु है। इसमें क्या करना है, हमको क्लोरीन के साथ 2 परमाणु दे देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन। यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ क्लोरीन 2 है। जब यहाँ दोनों मिल जाता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको दूसरे तरीका से जानेंगे कि ये दूसरे तरीका से अगर हमारा इस तरीके से दिया रहेगा, ज्यादा रहेगा तो आगे करेंगे और इसको यहाँ नहीं दे करके यहाँ देंगे। अभी आप इस चीज को जानिए, ये मैग्नीशियम और क्लोरीन, मैग्नीशियम 1 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु, इधर आकर के ये संतुलित करें तो यहाँ पे केवल 2 डाले और ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। धन्यवाद।